बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक ढोंगी साधु आया। उसका नाम बाबा कालानाथ था। बाबा ने अपने बड़े बड़े दाव और चमत्कारों के झूठे किस्सों के कारण दूर दूर तक मशहूर हो गया था। गांव के लोग उससे एक सच्चा संत मानने लगे थे, लेकिन सच में वह एक बड़ा धोखेबाज था। लेकिन वह भोले भाले लोगों को उनका विश्वास जीतकर उनका धन संपत्ति हड़पने आया था। गांव के लोग बाबा के चमत्कारों से इतने प्रभावित थे कि वे उसकी समस्याओं का हल समझने लगे। बाबा कालानाथ ने गांव के मंदिर के पास अपना डेरा डाल दिया और वहां हर दिन लोगों को बुलाकर प्रवचन देने लगा। वहां कहता, जो भी मेरे शरण में आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होंगी। मैं भगवान का भेजा हुआ एक प्रतिनिधि हूँ और मेरे पास दैवी शक्तियाँ हैं। धीरे धीरे लोग उसकी बातों में आ गए। वह कहता कि अगर किसी को भी अपनी बीमारी ठीक करानी हो, तो अपनी ज़मीन की उपज बढ़ानी हो या किसी भी प्रकार की समस्या का हल चाहिए, तो वे उसे कुछ न कुछ विशेष पूजा और अनुष्ठान के लिए धन दे। बाबा ने लोगों को विश्वास दिलाया कि जितना ज़्यादा वे उसे धन देंगे, उतनी ही जल्दी उनकी समस्या हल हो जाएंगी। गांव के लोग बाबा के पैरों में गिरकर अपनी समस्याएं सुनाते। कोई बीमार होता तो बाबा कहता, तुम्हारे ग्रहों का दोष है, इसे ठीक करने के लिए 5,000 रुपये की पूजा करवानी होगी। किसी की फसल खराब होती तो बाबा कहता, तुम पर बुरी नज़र है, इसका उपाय करने के लिए 10,000 रुपये देने होंगे। धीरे धीरे बाबा कालनाथ के पास गांव के लोगों का धन जमा होने लगा। लोग अपनी ज़मीन, गहने और पैसा बाबा के चरणों में चढ़ा रहे थे। बाबा कालानाथ ने इस अवसर का खूब फ़ायदा उठाया और उसने गांव में अपना दबदबा बना लिया। पर गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रघु था। रघु एक किसान था जो बहुत ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। वह बाबा कालानाथ की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करता था। उसने देखा कि बाबा ने गांव के भोले भाले लोगों को कैसे ठगा है और उनके कठिन परिश्रम से कमाए हुए धन को हड़प लिया है। लेकिन रघु के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि वह बाबा का पर्दाफाश कर सके। एक दिन रघु के करीबी मित्र जिसका नाम मोहन था, उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि लड़की को ठीक होने में समय लगेगा और उसे उचित दवाई और देखभाल की ज़रूरत है। लेकिन मोहन बाबा के चमत्कारों में इतना अंधा हो गया था कि उसने डॉक्टरों की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया। वह अपनी बेटी को लेकर बाबा के पास गया और उनसे मदद मांगी। बाबा ने एक बड़ा अनुष्ठान करने की बात कही और इसके लिए उसे 15,000 रुपये मांगे। मोहन ने तुरंत अपनी ज़मीन बेचकर बाबा को पैसे दे दिए। कुछ दिनों के बाद मोहन की बेटी की तबीयत और बिगड़ गई, लेकिन बाबा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि धैर्य रखो, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुमने मेरी शरण ली है, तुम्हारी बेटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मोहन ने बाबा की बात पर यकीन किया, लेकिन उसकी बेटी की हालत दिन ब दिन खराब होती गई और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। मोहन टूट गया। उसने अपनी बेटी को खो दिया और अपने पास की सारी संपत्ति भी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने बाबा पे विश्वास क्यों किया। रघु ने मोहन को समझाया कि वह बाबा के धोखे का शिकार हो गया है, लेकिन मोहन बहुत दुखी था और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब रघु ने ठान लिया कि वह बाबा का असली चेहरा गाँव वालों के सामने लाएगा। उसने एक योजना बनाई। एक दिन वह बाबा के पास गया और उसे झूठी कहानी सुनाते हुए कहा, बाबा, मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पास एक पुरानी ज़मीन है जिसमें वर्षों से कुछ नहीं उगता। लोग कहते हैं कि उस ज़मीन पर भूत प्रेत का साया है। मुझे आपकी मदद चाहिए। बाबा ने सुनकर कहा, तुम सही जगह आए हो। मैं तुम्हारी ज़मीन पर अनुष्ठान करूंगा और वहां से सभी बुरी आत्माओं को भगा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 20,000 रुपये खर्च करने होंगे। रघु ने बाबा को 20,000 रुपये देने का वादा किया और कहा कि वह अगले दिन पैसे लेकर आएगा। उसने गाँव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि बाबा की असलियत सामने लाने जा रहा है। गांव के कुछ लोग जो पहले से ही बाबा के चमत्कारों पर शक कर रहे थे, रघु का साथ देने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन रघु बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मैं आपके बताए अनुसार पैसे लेकर आया हूँ, लेकिन एक बात और है। मेरे ज़मीन के पास एक गुप्त गुफा है जिसमें बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। अगर आप चाहे तो खजाना भी आपका हो सकता है। बस मुझे मेरी ज़मीन की बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलवा दो। बाबा की लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसने तुरंत रघु की बात मान ली और खजाने की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खजाना पाने के लिए लालच में आ गया, इसलिए उसने रघु से कहा कि वह अगले दिन ही अनुष्ठान करेगा। रघु ने गाँव वालों से कहा कि छिपकर देखे कि बाबा क्या करता है। अगले दिन जब बाबा कालानाथ अनुष्ठान के लिए रघु की बताई जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ कोई गुफा नहीं थी।
फिर भी उसने अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगा, गांव वाले अचानक उसके सामने आ गए और बाबा को रंगे हाथ पकड़ लिया। गांव वालों ने बाबा से सवाल करना शुरू किया कि अगर वो सच्चा संत है तो उसने लोगों की समस्याओं का हल क्यों नहीं किया और उनके पैसे क्यों लिए। बाबा घबराया हुआ था, उसके झूठ और ढोंग की पोल खुल चुकी थी। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाँव वालों ने उसे पकड़ लिया। रघु ने सबके सामने बाबा से कहा कि तुमने लोगों की आस्था का फ़ायदा उठाया है, तुमने उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है और उनकी कड़ी मेहनत की कमाई लूटी है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। गाँव वालों ने बाबा को गांव से बाहर निकाल दिया, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। गांव के सरपंच ने ऐलान किया कि अब से गांव में कोई भी साधु बाबा बिना प्रमाण और सच्चाई के लोगों से कोई धन नहीं ले सकेगा। बाबा कालानाथ का धोखाधड़ी भरा साम्राज्य समाप्त हो गया और गांव वालों को समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ साथ विवेक भी ज़रूरी है। वे अब अपने जीवन की समस्याओं को खुद ही सुलझाने के लिए तैयार थे। उन्होंने ठान लिया था कि आगे से किसी भी ढोंगी के जाल में नहीं फंसेंगे। रघु गांव का हीरो बन गया। उसकी समझदारी और साहस ने गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। उसने सबको यह सिखाया था कि कभी भी अंधविश्वास में आकर अपनी मेहनत और संपत्ति किसी को नहीं सौंपनी चाहिए। सच्ची आस्था तभी होती है जब हम सही सोच और विवेक के साथ निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।